नमस्कार। आज हम गैंगटोक की खूबसूरत वादियों से जुड़ी एक कहानी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये कहानी रोहित और प्रिया की यात्रा से जुड़ी है और इसका जिक्र मिलता है कठपुतली आत्मा गंगटोक का भयावह भूत। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है एक एक अनोखी लकड़ी की गुड़िया से। हाँ, जिसे प्रिया ने गंगटोक के एक पुराने बाजार से खरीदा था। और दिलचस्प बात यह है कि श्रोत शुरू से ही रोहित की हिचकिचाहट पर जोर देता है। और गुड़िया की आंखों पर भी कहा गया है कि वो अजीब तरह से असली लगती थी। हाँ, बिल्कुल। ये जानना मुश्किल है कि ये सिर्फ एक डिटेल है या कहानी में आगे क्या होने वाला है उसका संकेत। सही कहा। माहौल बनाने का एक तरीका हो सकता है। फिर होटल के कमरे में वो अजीब सी ठंडक और प्रिया का वो अनजाने में मतलब बेसुरा सा गुनगुनाना, ये सब कैसे दिखाया गया? स्रोत इन्हें सीधे तौर पर गुड़िया से जोड़ता हुआ लगता है। जैसे प्रिया की आंखों का खालीपन, उसका पूरा ध्यान सिर्फ गुड़िया पर होना। तो ये महज इत्तेफाक नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के वर्णन से ऐसा लगता है कि जैसे जैसे प्रिया की अपनी पहचान धीरे धीरे मिट रही थी। कोई भारी शक्ति हावी हो रही थी उस पे। और ये अगले दिन और ज्यादा बढ़ गया है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि प्रिया एकदम खामोश हो गई, हरकतें मशीनी सी, और रोहित को बस घूरती रहती थी, वो भी डरावनी नजरों से। ये जो किरदार में बदलाव आया, मतलब उसके चंचल स्वभाव से एकदम उलट, ये कितना अहम है कहानी के लिए? बहुत अहम। स्रोत इसके जरिए दिखाता है कि वो बाहरी असर कितना भयानक था। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि वो जो एक डर होता है ना अपनी पहचान खोने का, हाँ हाँ। उसको छूता है, जो ऐसी कहानियों में अक्सर होता है। और फिर कहानी उस चरम बिंदु पर पहुंचती है, प्रिया का अचानक हमला करना। हाँ, और वो बदली हुई भारी आवाज में फुसफुसाना, तुम मेरे हो। स्रोत ने इस सीन को कैसे दिखाया है? क्या सिर्फ डरावना बनाने पर ही जोर है? देखिए, स्रोत यहाँ पूरी तरह से एक अलौकिक कब्जे का नजारा पेश करता है। वो बढ़ी हुई ताकत, बदली हुई आवाज, ये सब क्लासिक संकेत हैं। पर जोर सिर्फ डराने पर नहीं है। रोहित की जो बेबसी थी, उस अनदेखी ताकत का जो पूरा नियंत्रण था, उसे दिखाने पर भी जोर है। मतलब कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अनजाना और शक्तिशाली घुस सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसके बाद रोहित मदद के लिए भागता है और उसे एक अनुभवी हिंदू साधु मिलते हैं। अच्छा, तो साधु की क्या भूमिका है यहाँ? क्या वो सिर्फ कहानी सुलझाने का एक जरिया है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत साधु को पारंपरिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक के तौर पर दिखाता है। जब वो गुड़िया के बारे में सुनते हैं तो वो जो निदान करते हैं कि कोई पुरानी आत्मा लकड़ी से बंधी है और नया शरीर खोज रही है, वो कहानी को एक आध्यात्मिक फ्रेमवर्क देता है। मतलब वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, बल्कि उस अनदेखी दुनिया से निपटने के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, सही कहा। और फिर होटल के कमरे में साधु का हस्तक्षेप, वो मंत्रोच्चार, क्रिया की चीखें, और वो बाथरूम के नीचे से निकलने वाला काला धुआं। हाँ, वो काला धुआं। स्रोत उसे कैसे दिखाता है? उसका कोई मतलब है प्रतीकात्मक? स्रोत उसे सीधे तौर पर बुरी शक्ति के निष्कासन के रूप में दिखाता है। वो एक तरह का विजुअल मेटाफर है। बुराई जैसे शरीर छोड़कर बाहर निकल रही हो और गायब हो रही हो। तो पाठक को लगता है कि खतरा टल गया। हाँ, कम से कम उस वक्त के लिए तो यही लगता है। लेकिन खतरा पूरी तरह टलता नहीं है ना? प्रिया ठीक तो हो जाती है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, सिवाय एक गहरे अंधेरे और दबाव के एहसास के। स्रोत इस मनोवैज्ञानिक असर पर काफी जोर देता है। तो याददाश्त का जाना और वो अनकहा डर, ये दिखाता है कि असर कितना गहरा था। बिल्कुल, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक। ये रोहित और प्रिया पर एक स्थायी निशान छोड़ जाता है। पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे छिपी अनदेखी ताकतों का डर। शायद स्रोत ये कहना चाह रहा है कि कुछ अनुभव आपको हमेशा के लिए बदल देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो अंत में ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वस्तुओं से जुड़ी ऊर्जा, अनदेखे के डर और कैसे कुछ जगहों पर पुराने रहस्य छुपे हो सकते हैं, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, ये उन विचारों को कुरेदती है जो शायद कई संस्कृतियों में हैं कि चीजों का अपना इतिहास या असर हो सकता है उनके भौतिक रूप से परे। ये हमें सवाल करने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कितना समझते हैं असल में। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए। इस तरह की कथाएं जैसे हमें इस स्रोत में मिलती हैं, हमारी अनदेखी या आध्यात्मिक दुनिया की समझ को कैसे प्रभावित करती हैं? हाँ, जब कोई साधारण सी दिखने वाली चीज अपने भौतिक स्वरूप से कहीं ज्यादा मायने लगती हुई लगने लगती है, तो इसके क्या गहरे अर्थ हो सकते हैं?